मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। मैं मेदांता हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में हेड और डायरेक्टर के पद पर काम करती हूँ और आज हम जानेंगे एनीमिया के कारण, लक्षण और उसका इलाज। एनीमिया मतलब खून की कमी। हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को सारे अंगों तक पहुंचाता है। सो ये जो हीमोग्लोबिन है, इसकी अगर हो जाती है कमी तो उसको सिंपल भाषा में हम बोल देते हैं कि एनीमिया हो गया है। तो महिलाओं में और बच्चों में हीमोग्लोबिन लगभग 12 का जो मात्रा है उसको नॉर्मल समझा जाता है। 12 से कम है तो एनीमिया है, 12 से 10 के बीच में है माइल्ड है, 10 से 8 के बीच में है मॉडरेट है, और अगर हमारा और कम है तो उसे सिवियर एनीमिया कहते हैं। इसी तरह पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो लगभग 14 से 17 ग्राम तक। अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से कम है तो वो एनीमिया कहलाता है। एनीमिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कई तरीके से। जैसे उसका कारण क्या है उसके आधार पर कर सकते हैं, या रेड ब्लड सेल्स का साइज या मॉर्फोलॉजी क्या है उसके आधार पर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज में होता है। माइक्रोस्कोपिकली जब पैथोलॉजिस्ट देखते हैं, आरबीसी का साइज अगर छोटा है तो माइक्रोसिटिक, मतलब छोटा, और अगर उसका साइज नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया है तो वो मैक्रोसिटिक होता है। अगर सेल्स का साइज छोटा है तो उसके कारण कुछ होते हैं, जैसे आयरन की कमी, जैसे आनुवांशिक बीमारियां, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया वगैरह। अगर उसका साइज बड़ा है तो वो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसिटिक, और वो हो सकता है B12 फॉलिक एसिड की कमी। इसके अलावा हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, कि शरीर में ठीक से पोषक तत्व नहीं गए इसलिए एनीमिया हो गया। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हमारा हो सकता है आयरन की कमी, विटामिन जैसे फॉलिक एसिड कमी या B12 की कमी, तो वो हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एक एनीमिया होता है जैसे बहुत लोग काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इकट्ठी हो जाती है, सो हम कहते हैं एनीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज, एनीमिया ड्यू टू अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, या एक और हार्मोन होता है एडिसन्स डिजीज। फिर होता है हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे सेल्स जिसमें जल्दी टूटने लग जाती हैं। जो हमारी नॉर्मल आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन लगभग 3 महीने होता है। अगर किसी भी कारण से वो लाइफ स्पैन छोटा हो जाए, सेल्स जल्दी ब्रेक डाउन करने लग जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया के लक्षण डिपेंड करते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना कम है और कितनी तीव्रता से कम हुआ है। कभी कभी हीमोग्लोबिन का कम होना कोई भी लक्षण पैदा नहीं करता, मतलब एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है। पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें लोग नोटिस कर सकते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, कमजोरी से महसूस होना, जो काम आप पहले कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते, सांस ज़्यादा फूलने लग जाता है, पैरों में सोजिश तक आ जाती है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस तरह का डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी कितनी है और कितनी तेज़ी से हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ है। अगर जल्दी से हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है तो लक्षण ज़्यादा होते हैं, स्लोली होता है तो बॉडी एडजस्ट करती है। एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि खान पान क्या है, कहीं से रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, और क्या क्या लक्षण हो रहे हैं। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन करते हैं कि आँखों की जो अंदर की कंजक्टाइवा है वो कैसी है, जिसको हम पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा बोलते हैं। नॉर्मली वो एक नाइस पिंक कलर की होती है। अगर वो पेल पिंक लगने लग जाए या बहुत पेल, तो वो आपको एग्जामिनेशन पे बता सकता है। मुंह के अंदर की जो कैविटीज़ हैं उसकी भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका कलर देख के बता सकते हैं। हाथों के क्रीज की कलर देख के भी पता चल सकता है। पर अगर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होगा तो हमें सबसे पहला टेस्ट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बाद आप उसका कारण जानना चाहते हैं, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिन की जाती है। जैसे मैंने बताया था कि आरबीसी छोटी है, बड़ी है, कैसा है। उसके बाद आप जानना चाहते हैं कि B12 लेवल कितना है, फॉलिक एसिड कितना है, आयरन लेवल कितना है, इसमें आयरन के स्टोर्स कितने हैं, शरीर में आयरन की मात्रा कितनी है, इस तरह से किया जाता है। कुछ जटिल केसेस होते हैं, उसमें हमें और भी टेस्ट करने पड़ते हैं कि बोन मैरो में जो खून बन रहा है उसकी जो प्रक्रिया है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपली हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हुए बाकी बाद में आप और एडवांस्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज तो होता है न्यूट्रिशनल। तो न्यूट्रिशन में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि हम आयरन रिच, B12 और फॉलिक एसिड युक्त खाना खाएं, जो कि नेचुरली अवेलेबल है, आपके आसपास अवेलेबल है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। उसके बाद लोहे के बर्तन में खाना पकाना जरूरी है। लोहे के बर्तन में खाना पकाने से उसके छोटे छोटे कण खाने में मिल जाते हैं। आजकल
बहुत कॉमन आदत है कि लोग चाय या कॉफ़ी खाना खाने के तुरंत बाद पी लेते हैं। खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद तक चाय कॉफ़ी पीने से उसमें टैनिक एसिड होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर देता है। इसका मतलब जो आपने खाया पिया सब वेस्ट हो गया। तीसरी बात यह है कि खाने के साथ नींबू जैसी चीज़ का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड और उससे आयरन एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। जो लोग न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों से भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं उनको आयरन सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। जिन महिलाओं को बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जो कि एक परपेचुअल और इम्पॉर्टेंट कारण है, उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए और उसका भी इलाज करवाना चाहिए। अनीमिया से बचने के लिए पहले आप सही इन्फॉर्मेशन लें, दूसरा अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, तीसरा ये ध्यान रखें कि बैलेंस्ड खाना खाएं। आपकी प्लेट में 5 रंग का खाना हो, आप 3 बार खाना ज़रूर खाएं, तो आपके ना सिर्फ आयरन बल्कि बाकी सब न्यूट्रिएंट्स भी सही रहेंगे। उसकी वजह से आपका प्रोटीन सही रहेगा तो आप हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।